दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल झारखंडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट के लिए जेएसएससी की ओर से न्यू वैकेंसी आ चुका है टोटल 594 पोस्ट में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन क्लिक कर दे पल पल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आइए फ्रेंड्स सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 10/2022 का ये 10वां वैकेंसी निकल चुका है। और किस पोस्ट के लिए निकला है वो भी आप देख सकते हैं। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रिलेटेड निकाला गया ये वैकेंसी है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है जिसमें आपको www.jssc.nic में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, पेमेंट करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। दूसरा पॉइंट आपका परीक्षा फ़ी के रिलेटेड, जिसमें आपको जनरल और BC1 और BC2 के बच्चे के लिए 100 रुपया फॉर्म फ़ी रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको टोटल 50 रुपया परीक्षा फ़ी रखा गया है, मेल फीमेल दोनों का। तीसरा पॉइंट में आपको पोस्ट के रिलेटेड जानकारी दिया गया है, जिसमें आपका पहला पोस्ट है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षण, जिसमें आपको टोटल पोस्ट 59 पोस्ट है सभी कैटेगरी को मिलाकर। दूसरा पोस्ट है आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिसके लिए आपको टोटल पोस्ट 305 है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको दिया गया है प्रखंड कृषि पदाधिकारी में। उसके बाद तीसरा पोस्ट है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, इसमें टोटल पोस्ट आपका 8 है सभी कैटेगरी को मिलाकर। चौथा पोस्ट है आपका पौधा संरक्षण निरीक्षण के लिए, जिसके लिए आपको टोटल पोस्ट 26 दिया गया है सभी कैटेगरी को मिलाकर। पांचवा पोस्ट है आपका सांख्यिकी सहायक, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 26 दिया गया है सभी कैटेगरी को मिलाकर। छठा पोस्ट है आपका भूतात्विक विश्लेषण, इसमें टोटल पोस्ट 30 दिया गया है सभी कैटेगरी को मिलाकर। सातवां पोस्ट आपका वरीय पदाधिकारी, इसके लिए आपको टोटल पोस्ट 138 है सभी कैटेगरी को मिलाकर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर आयोग चाहे तो आपका जो पोस्ट है इसको बढ़ा या फिर घटा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं वेतन और शैक्षणिक योग्यता के रिलेटेड जानकारी दिया गया है, जिसके लिए आपका मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षण के लिए आपका टोटल वेतन भत्ता कितना है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपया पेमेंट है, जिसमें आपका लेवल 6 का ये जॉब है। इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक या फिर जंतु विज्ञान में आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिसके लिए आपको पेमेंट है 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का ये जॉब है। इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका कृषि विज्ञान में स्नातक का डिग्री होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, इसके लिए आपका वेतन भत्ता है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया रखा गया है, लेवल 6 का जॉब है। इसके लिए आपका योग्यता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक का डिग्री होना चाहिए। इसके बाद आपका है चौथा पोस्ट पौधा संरक्षण निरीक्षक पदाधिकारी के लिए, इसमें आपका जो पेमेंट है 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का जॉब है। इसके लिए आपका योग्यता शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक का डिग्री होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पांचवा पोस्ट है आपका सांख्यिकी सहायक, जिसका आपका पेमेंट है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया लेवल 6 का ये जॉब है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका सांख्यिकी या गणित अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। छठा पोस्ट आपका भूतात्विक विश्लेषण, जिसके लिए आपका पेमेंट है 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का जॉब है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका BSc रसायन शास्त्र में आपका BSc रसायन शास्त्र में आपका BSc होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। छठा पोस्ट है वरीय पदाधिकारी के लिए, जिसके आपका पेमेंट भत्ता मतलब कि आपका वेतन भत्ता कितना है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया है। इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र गणित वाणिज्य
और सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात, शैक्षणिक योग्यता के रिलेटेड आपको किसी मान्यता प्राप्त स्कूल और विश्वविद्यालय से झारखंड में मैट्रिक और इंटर पास झारखंड से ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से आपको मैट्रिक और इंटर पास किए हैं तब फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। जो खेल के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कैटेगरी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में संबंधित फेडरेशन से आपका मेडल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप नेशनल गेम में आपका प्रथम स्थान है, जो फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में आपका विश्व रिकॉर्ड, राष्ट्रीय स्तर नेशनल गेम में आपको विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप जेएसएससी में जाकर इसके रिलेटेड PDF डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एज का गणना भी आप देख सकते हैं। सभी पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट के लिए एज का गणना सेम है, और जो न्यूनतम उम्र का जो गणना होगा 1/8/2022 से किया जाएगा। जो न्यूनतम उम्र का गणना है 1/8/2022 से किया जाएगा सभी पोस्ट के लिए, और अधिकतम उम्र का गणना आपका सभी पोस्ट के लिए 1/8/2010 से किया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, आपका न्यूनतम उम्र 21 साल रखा गया है, अधिकतम उम्र 40 है कैटेगरी वाइज, जिसमें आपका जनरल के लिए आपका 35 वर्ष रखा गया है। BC1 BC2 के लिए आपको 37 वर्ष रखा गया है। BC1 BC2 महिला के लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया है। उसके देखिए महत्वपूर्ण बात आप देख लीजिए, आरक्षण के रिलेटेड भी देख सकते हैं आप। आरक्षण में आपका देख सकते हैं आरक्षण स्थानीय निवास आपका 2/6/2016 के बाद SDO के द्वारा बनाया गया जाति नहीं स्थानीय प्रमाण पत्र आपका वैलिड है। आप 2/6/2016 के बाद अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी से स्थानीय प्रमाण पत्र बनाए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 19/7/2019 के बाद अंचल पदाधिकारी के द्वारा अगर आपका स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के रिलेटेड भी देख सकते हैं, आपका कब का जाति मान्य है वो भी देख सकते हैं आप। 25/2/2019 के बाद अंचल पदाधिकारी के द्वारा अगर निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 अगर 29/8/2012 के बाद अगर जाति प्रमाण पत्र आप SDO के द्वारा बनवाए हैं तो आप वो जाति प्रमाण पत्र से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 25/2/2019 के बाद अंचल पदाधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराए हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है। और आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF झारखंडी क्लासेस टेलीग्राम में जाकर सर्च करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आवेदन के रिलेटेड जानकारी भी दिया गया है। आपका रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 15/6/2022 से लेकर 13/7/2022 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का लास्ट डेट है 16/7/2022। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट है 19/7/2022। साथ ही साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग करने का लास्ट डेट है 20/7/2022 से लेकर 22/7/2022 के बीच आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं। ईमेल आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर को छोड़कर सभी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप आप देख सकते हैं ओमारे बेस होगा, जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा आपका एक चरण में होगा, एक ही दिन में आपका परीक्षा तीनों पेपर का होना है। और एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत अंक के लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा। 18 में मुख्य परीक्षा के लिए 3 पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पेपर होगा। यह 3 पालियों में ली जाएगी, मतलब मुख्य परीक्षा 3 पेपर में और 3 पालियों में ली जाएगी। एक ही दिन में एग्ज़ाम कराया जाएगा। जिसमें आपका पहला पेपर है भाषा ज्ञान, जिसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, जिसको अब 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग हिंदी भाषा है जिससे आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा भाग इंग्लिश भाषा है जिससे आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों को मिलाकर आपको
टोटल 30% का अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का पेपर का जांच किया जाएगा। आप देख सकते हैं 30% दोनों को मिलाकर अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जांच किया जाएगा। पेपर 2 आप देख सकते हैं, पेपर 2 के लिए ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है। इसे टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है अपना आप क्षेत्रीय लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 3 का जांच किया जाएगा। आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज में 100 क्वेश्चन में आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 3 का जांच किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस बात में आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और पेपर 3 आपका तकनीकी विशिष्ट विषय सामान्य विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। टोटल क्वेश्चन आपका 150% का एग्ज़ाम होगा और आपको टोटल टाइम 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स, जिससे आपका तकनीकी विशिष्ट आपके विषय के रिलेटेड आप जिस भी पोस्ट में फॉर्म फिलअप करते हैं उस विषय के रिलेटेड आपको 100% का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन इंडिया जीके के रिलेटेड आपको 20% पूछा जाएगा। सामान्य गणित से आपको 20% पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें भी आपका टर्म एंड कंडीशन आपका जो तकनीकी विषय है उससे आपको 100 क्वेश्चन आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई हो पाइएगा। अब जो आपका तकनीकी विषय है उसे आपको 100% में आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई हो पाइएगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी मुख्य परीक्षा कि सभी पेपर के लिए विशेष जानकारी यहाँ पे दिया गया है। पेपर 1 भाषा ज्ञान, जिसे आपको हिंदी भाषा से आपका अनुच्छेद से आपको 30% पूछे जाएंगे और हिंदी भाषा व्याकरण से आपको 30% पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन का एग्जाम हिंदी भाषा से लिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा हम देख सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के अनुच्छेद पैसेज से आपको 30 क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका अंग्रेजी व्याकरण अंग्रेजी ग्रामर से आपको 30% का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चन अंग्रेजी से पूछा जाएगा। उसके अलावा पेपर 2 है, पेपर 2 आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज के रिलेटेड है। क्षेत्रीय लैंग्वेज आप देख सकते हैं टोटल कितने क्षेत्रीय लैंग्वेज है आपका, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, उड़िया, ये सभी क्वेश्चन आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज से सभी भाषा आप रख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अब सभी क्षेत्रीय लैंग्वेज के लिए सिलेबस यहाँ दिया गया है। आपको पूरी सिलेबस की जानकारी चाहिए तो आप झारखंडी क्लासेस से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने भाषा के रिलेटेड पूरी सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।